गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज देखो हम डिस्कशन करने वाले हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर की क्वेश्चन में केस स्टडी इसके बाद आने वाला है, और जस्ट इससे अभी जो चल रहा है इसमें आएगा क्या, असर्शन एंड रीजन। तो देखो बिना टाइम वेस्ट किए असर्शन रीजन हम देखते हैं, ठीक है। तो असर्शन रीजन में देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें इस पर फोकस करना है। तो यहाँ से देखो कि अगर असर्शन रीजन की हम बात करें तो असर्शन रीजन में अब देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ सेशन में दे रखा है क्या कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, देन देयर एलसीएम इज 169, ठीक है। आपको क्या बोला है कि अगर मान लेते हैं दो नंबर का, देखो फार्मूला क्या है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर मीन्स आपका सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, एचसीएफ, यही होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर, अगर टू नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम और प्रोडक्ट भी दे रखा है, मतलब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी दे रखा है 3072 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई क्या 169। अब देखो अगर 169 में 18 का मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सेम आ जाता है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो देखो 169 की अगर बात करें, 169 मल्टीप्लाई 18, तो 8 9 जा 72, ठीक है 72, 8 6 जा 48, और 48 7 55 13, ठीक है। तो 169, ठीक है, 2 और 9 5 14, 6 3 9 10, 1 1 2 थ्री, 3042 आ रहा है, और यहाँ पर क्या है 3072, ओके। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, तो असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखो असर्शन क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सेम नहीं आया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू, ये तो देखो डी ऑप्शन क्या है, राइट है, ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, राइट है। अब देखो क्या है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, आपने देखा कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर या अदर नंबर इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो फार्मूला तो रीजन तो सही है, लेकिन क्या असर्शन फॉल्स है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 12 पावर एन, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी यहाँ दे भी देता है कि 12 पावर एन की अगर हम बात करें, ध्यान देना, 12 पावर एन ends with the digits 0, ठीक है, वेयर एन इज नेचुरल नंबर। अब देखो 12 पावर एन की बात करूं तो 12 पावर एन को आप क्या राइट कर सकते हो, 12 की बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या 3, टू होल पावर क्या एन। अगर इंड्स विथ जीरो की बात कर रहा है तो मैंने क्या बताया था, 2 होना चाहिए और 2 के साथ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। बात समझना, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 2 के साथ 5, तभी तो 10 आ सकता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, लास्ट टर्म अगर जीरो की बात कर रहा है तो ऐसे में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर इंड्स द डिजिट जीरो, 12 पावर एन में करे विद द इंड्स डिजिट जीरो एंड वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम बात करें, क्या असर्शन जो है, असर्शन हमारा क्या हो जाएगा, और रॉन्ग हो जाएगा, इसके लास्ट में कहीं भी जीरो नहीं आएगा। लेकिन देखो क्या बोल रहा है कि एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट जीरो इफ द प्राइम, अगर तो तभी आ सकते हैं, देखो यहाँ कंडीशन दे रखा, वो तभी हो सकता है जब 2 पावर एम इंटू 5 पावर एन का फॉर्म बने, ठीक है, विथ एम एंड एन इज नेचुरल नंबर। तो रीजन मेरा क्या है, 2 है, बट असर्शन क्या रॉन्ग है, इसलिए इसका भी ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट ऑप्शन होगा। तो सेकेंड का भी डी ऑप्शन होगा, ओके। आर यू गेटिंग मी, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन दे रखा है डिनोमिनेटर ऑफ 12.145 व्हेन एक्सप्रेस्ड इनटू द p बाई q। देखो अगर हम बात करें डिनोमिनेटर कह रहा है कि ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें, ध्यान देना, कह रहा है कि अगर डेसिमल का कोई भी नंबर होता है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम तो राइट कर ही सकते हैं ना, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास नंबर क्या है 1.5, तो 1.5 बाई 1 राइट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई क्या कर दें 10, और यहाँ भी मल्टीप्लाई 10 कर दें तो इक्वल टू क्या आ जाता है 15 बाई 10। मतलब ये हो गया कि डेसिमल नंबर को हम क्या p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। बोलो, p बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसका मतलब असर्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर बोला है क्या, अगर डेसिमल फॉर्म में कब बनेंगे, देखो यहाँ से कंडीशन बोला है क्या, 2 पावर m इंटू 5 पावर n का फॉर्म बनेगा तो राइट होगा। बिल्कुल सही बात है, क्या 2 पावर m, अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या होता है 2 पावर m इंटू 5 पावर n का फॉर्म बन रहा है, जहां m इज नॉट इक्वल टू n होता है, आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर को इक्वल करने होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या निकल कर आता है, टर्मिनेटिंग नंबर निकल कर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो कह रहा है फिर से नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 12.145 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिल्कुल सही बात, दोनों असर्शन रीजन क्या है, ट्रू है, दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो थर्ड में एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 18 एंड 25 इज द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। हम आपको बताएं को प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए, जिसका एचसीएफ पेयर ऑफ, पहली बात तो कंडीशन क्या होना चाहिए, पेयर में नंबर होना चाहिए, पेयर में नंबर होगा उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो ये दूसरी कंडीशन होनी, पहली तो पेयर में, दूसरा एचसीएफ 1, और थर्ड कंडीशन एक बात और समझना, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक प्राइम नंबर हो या दोनों प्राइम नंबर हो, ऐसा बोथ नंबर इज प्राइम, एंड वन को कंपोजिट नंबर हो, दूसरा क्या हो, प्राइम नंबर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों। अब देखो अगर हम बात करें दोनों, यहाँ पर कंडीशन समझना, अगर ट्विन प्राइम में क्या होता है कि बोथ नंबर इज प्राइम, एंड इसके बीच का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये को प्राइम है, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये को प्राइम है, ये तो 2 हो जाएगा। पेयर ऑफ को प्राइम हैज अ कॉमन फैक्टर इज 2। देखो कह रहा है कि पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, अगर को प्राइम नंबर का पेयर में से अगर कॉमन फैक्टर निकाला जाए, क्या 2 आता है कि 1 आता है। तो आपने देखा कि डेफिनेशन ही रॉन्ग हो गई। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो गया, रॉन्ग। तो यह देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 के प्लेस पर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, 2 नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे अब देखो यहाँ पर यह तो कंडीशन रॉन्ग हो गई, रॉन्ग हुई, इसका मतलब असर्शन इज राइट है, असर्शन ट्रू है, बट रीजन फॉल्स है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन होगा, इसका ए हो जाएगा। और यहाँ पर सी इज द राइट ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रूट एक्स इज इरेशनल नंबर, कर है रूट एक्स इज इरेशनल नंबर, अब वेयर एक्स इज क्या होता है, प्राइम नंबर। बिल्कुल सही बात कर रहा है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 एंड 7 11, अगर आप इसमें रूट में एंट्री कर लेते हैं तो ये सही बात है, क्या क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर शो करेगा, असर्शन इज राइट, असर्शन क्या हमारा ट्रू है। अब देखो असर्शन ट्रू है, तो अब हम रीजन की तरफ चले, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का, ये तो एक्सप्लेनेशन भी कर दे रहा है, किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप उसको स्क्वायर रूट के अंदर एंट्री कराते हैं तो वो कैसा होगा, इरेशनल होगा। देखो अगर प्राइम वर्ड हटाता तो कहानी चेंज हो जाती है, कोई भी अगर नंबर देता तो कहानी चेंज हो जाती है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पहले ही कंडीशन लगा दिया, क्या बोल दिया, प्राइम नंबर है, वो कैसा है, प्राइम नंबर है, ऐसे कंडीशन में ये भी सही, तो ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, 29/625 इज टर्मिनेटिंग। अभी मैंने बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 का फैक्टर बने, मेरी बात समझना, वैसे देखो रूल क्या है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर शॉर्टकट तरीके से समझना, अगर 2 का फैक्टर बन रहा है, ठीक है, ओनली 2 का, ठीक है, या ओनली 5 का, या 2 एंड 5 का, ठीक है, ध्यान से समझना, मेरी बात समझना, क्या डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, या 2 का फैक्टर बने, सिर्फ 2 होना चाहिए, 2 की पावर के टर्म्स में होना चाहिए, या सिर्फ 5 के पावर का टर्म्स होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों का टर्म्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कंडीशन में वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी एक्स्ट्रा नंबर एंट्री कर गया
तो वह कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अब देखो यहाँ पर करा है 29 मेरी बात समझना, 29 क्या है 625। क्या 625 को मैं राइट कर सकता हूँ 5 पावर 4। ठीक है, क्या राइट कर सकता हूँ 5 पावर 4। अब देखो इसका अगर हम एग्जैक्ट आंसर की तरफ, मेरी बात समझना, अगर हम एग्जैक्ट आंसर की तरफ जाने की कोशिश करें तो क्या यहाँ पर अगर हम 2 पावर 4 राइट कर सकते हैं, यहाँ भी 2 पावर 4। और 2 पावर 4 की मीनिंग क्या निकल कर आती है, क्या 16। अगर 16 का मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, 16 9 जा 144 हो जाएगा, और 16 2 जा 32, 32 इसका मतलब 46 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ से थर्ड 32 में आप अगर 14 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 46, 460। अब देखो यहाँ पावर कितना है, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी पावर कैसे हुआ 4 हो गया। ऐसे कंडीशन में आप 3 जीरो एक और लगाकर 4 प्लेस पर डे, देखो आंसर भी पता चल गया इसका आंसर क्या है, तो टर्मिनेटिंग होगा, राइट है। इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी इरेशनल नंबर, इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर एनी इरेशनल नंबर, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर की बात करूं, देखो मेरी बात समझना, अगर इरेशनल की बात करूं, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर और डिनोमिनेटर में बात करूं, अब देखो डिनोमिनेटर पे आ जाओ, कोई भी इरेशनल नंबर लो √2। ठीक है, √2 ऑफ एनी इरेशनल नंबर, क्या वो टर्मिनेटिंग होगा, तो ये तो ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, वो इरेशनल तो इरेशनल शो करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह रॉन्ग हो जाएगा, तो रीजन रॉन्ग है, और हमारा असर्शन क्या है 2, तो सी इज द राइट ऑप्शन होगा, असर्शन इज 2, रीजन फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 × 5 × 7 प्लस 7 इज कंपोजिट नंबर, बिल्कुल सही बात है। 3 × 5 × 7, अगर इन सभी का मल्टीप्लाई भी कर ले तो आपका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, कॉमन कर लो। चलो एक बात समझना, देखो यहाँ से अगर आप यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, चलो अब देखो यहाँ से 7 को अगर आप कॉमन कर रहे हो, मेरी 7 को कॉमन करते हैं तो क्या निकल कर आ जाएगा 15, और प्लस क्या 1, ये अगर 15 + 1 इक्वल टू आप राइट कर सकते हैं 7 मल्टीप्लाई, क्या राइट कर सकते हैं 16। अब बताओ 16 को फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं ना, 2 × 8 भी कर सकते हैं, 2 × 4 × 2 राइट कर सकते हैं, तो 2 आर मोर फैक्टर का फॉर्म बन रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, इट इज अ कंपोजिट नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट की अगर हम बात करूं, नेक्स्ट समझना, अ कंपोजिट नंबर हैज अ फैक्टर 1 itself and any other natural number। ध्यान रखना कंपोजिट नंबर कर रहा है क्या, वो अगर उसका फैक्टर कर रहे हैं itself and any other natural number, अगर वो खुद आ जाए और कुछ कोई दूसरा नंबर आ जाए, तो ये भी बात सही है। ऐसे कंडीशन में 2 आर मोर फैक्टर भी कहानी बोल के देखो चल सकते हो, कोई नहीं, वो तो डेफिनेशन हो गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अपना खुद का वो नंबर होना चाहिए और एक्स्ट्रा एक नंबर आ जाए तो भी तो होगा। ठीक है, तो भी होगा, इसका मतलब है कि वो एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, ए इज द राइट ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब देखो द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर पॉजिटिव इंटीजर ए इज डिवाइडेड बाई 3। अब देखो कोई भी अगर वैल्यू ऑफ रिमाइंडर की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर कोई ए है, इज डिवाइडेड बाई 3, आर 0 एंड 1 आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन में देखो, अगर किसी भी, एक बात समझना, कोई भी नंबर, वो नंबर मुझे पता नहीं है, ध्यान से समझना, अगर कोई भी नंबर हो वो नंबर मुझे नहीं पता है, अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, जैसे नंबर हो सकता है 4 भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन ये बताओ कि जब डिवाइड करोगे, अगर डिवाइड आप 3 से कर रहे हो और यहाँ पर कोई रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 2 आ जाता तो क्या डिवाइड होता, यह तो रिमाइंडर हो जाता। यहाँ 1 आता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर तो भी रिमाइंडर हो जाता, डिवाइड नहीं होता। 0 आता तो भी, अगर इसका मतलब यह निकल कर आया, मेरी बात समझना, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या 2 को स्किप कर दिया है। ऐसे कंडीशन में 8 में क्या होगा, असर्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, असर्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, पहले क्लियर हो गया असर्शन फॉर अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड क्या होता है, पहले इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ से हम आपको बताते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। ठीक है, अब देखो यहाँ से यह कहता है कि अगर मान लेते हैं, मेरी बात समझना, अगर यहाँ से हम ऐसी कंडीशन करते हैं कि कोई ए नंबर है और बी से आप डिवाइड कर रहे हो, क्वोशंट क्यू है और रिमाइंडर आर है, तो इसका आंसर कैसे चेक करते हो। अगर आंसर चेक करना हो तो आंसर किस कंडीशन में चेक करते हो, आप बोलते हो कि सर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका मतलब बी मल्टीप्लाई क्यू हो जाता है, और प्लस रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो ये ए निकल कर आता है।
बताओ आंसर यही चेक करने का है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और जो बोल रहा है कि जीरो से ग्रेटर आर इक्वल टू द रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, देखो यही यहां बताना चाह रहा था। जीरो से आर इक्वल, जीरो भी है उसके इक्वल भी रिमाइंडर, और उस ग्रेटर कितना होगा, वो आपके डिवाइजर की बात कर रहा है। डिवाइजर क्या है, बी। तो ये कंडीशन बिल्कुल राइट है। तो इसका मतलब है यहाँ पर डी इज द राइट ऑप्शन होगा, असर्शन फॉल्स होगा। अगर असर्शन में ट्रू लगाता तो असर्शन हमारा ट्रू हो जाता, लेकिन असर्शन में ट्रू नहीं है। रिमाइंडर जो जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे कम नंबर जो भी आएंगे सारे हो जाएंगे। तो इसका मतलब 0 1 2 आना चाहिए था, लेकिन 2 इसमें नहीं दिया। ऐसे कंडीशन में असर्शन फॉल्स हो गया और रीजन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशियो। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशियो विल बी द टर्मिनेट आफ्टर टू डेसिमल। क्या ऐसा होगा? तो आओ चेक कर लेते हैं इसको भी। अगर 33 है, मेरी बात समझना, 33 है और डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 है। अब बताओ, मैंने बताया अभी कि अगर टर्मिनेटिंग आपको चेक करना है 2 पावर m इंटू 5 पावर n का फॉर्म होना चाहिए। तो बताओ 5 कितना कम पड़ रहा है, अगर यहाँ बात करें 5 पावर 2 एक एक्स्ट्रा 5 कम पड़ रहा है, तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 15 और 165 हो गया, अपान क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 165 और 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 होगा। तो 2 प्लेस पर डेसिमल लगाएं। ठीक है, 2 प्लेस पर क्या लगा दें, अगर डेसिमल लगाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1 पॉइंट, ठीक है 1.65 होगा। 2 प्लेस पर डेसिमल तो लग सकता है, ठीक है लग सकता है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। रीजन कर रहा है रेशनल नंबर। अब देखो ये कहानी कुछ और बता रहा है। रेशनल नंबर दोज नंबर दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर एनी। ये क्या रेशनल नंबर की डेफिनेशन कर रहा है, वो कुछ और पूछ रहा है। वो रेशनल नंबर का टाइप है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। और ये कह रहा है कि भैया ऐसा है, हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब ये भी ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगर देखो वीडियो पसंद आ गई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब देखो असर्शन रीजन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 की। 2 - √5 इज इरेशनल। बिल्कुल इरेशनल चेक करने के लिए भी ये क्या है, मैंने बताया कि अगर मान लेते हैं एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, आप प्लस माइनस करेंगे हमेशा आपका इरेशनल ही मिलेगा। अगर एक रेशनल है और दूसरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप इरेशनल से, तो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल ही मिलेगा। अब डिवाइड भी करेंगे तो भी ऐसी कंडीशन, लेकिन इरेशनल और इरेशनल में प्लस माइनस करते हैं तो ध्यान रखना वह रेशनल इरेशनल दोनों आ सकता है। अगर आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी करते हैं इरेशनल इरेशनल का, वो भी रेशनल एंड इरेशनल दोनों आ सकते हैं। ठीक है, यह तो हो गई, ठीक है ये प्रॉपर्टी की बात हो गई। लेकिन यहाँ समझो इरेशनल है, राइट हो जाएगा। द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल, मेरी बात समझना एकदम, क्या बोला है, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो मैंने क्या कहा, सम और डिफरेंस रेशनल एंड इरेशनल, क्या कर रहा है, इरेशनल होता है। बिल्कुल सही बात है, यह कैसा होगा, इरेशनल होगा। ये राइट ऑप्शन ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट हो गया। और ये कौन सा ऑप्शन होगा तब, ए इज द राइट ऑप्शन होगा। असर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों ट्रू हैं और यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, अब हम चलते हैं क्या, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, the HCF of the HCF of two number is 16. The HCF of two number is 16 and their product is 3072. The LCM is 162. अभी आपने देखा था कि अगर LCM HCF आपने देखा था क्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, तो 16 आपका LCM 162 दिया, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 16 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 3072 आना चाहिए। अब देखो 16 16 टू क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 16 सिक्स क्या हो जाएगा 96, और यह हो जाएगा 96 99,
और 16 बन जाएगा 25। ये बताओ इक्वल तो होगा नहीं, 3065 के इक्वल नहीं होगा, तो हमारा असर्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स। असर्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स। रीजन पे आओ, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये तो हमारा 2 हो जाएगा। तो बताओ असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 15, n कोई नंबर हमारे पास, नंबर क्या है n, ध्यान देना n, उसमें किससे डिवाइड किया जा रहा है, 15 से। गिव्स रिमाइंडर 2, रिमाइंडर कितना दे रहा है, 2, ध्यान देना, रिमाइंडर 2। तो बताओ ये क्वेश्चन अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 15 क्यू आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 15 क्यू, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू होगी, अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड लगा रहे हो तो 15 क्यू होगा और प्लस 2 आ जाएगा, ये हमारे पास नंबर हो गया। लेकिन कह रहा है, अब देखो इतना क्लियर हो गया, कह रहा है कि उसी नंबर में देन द रिमाइंडर इज सेम द n डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, उसी नंबर में देखो, यहां से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 15 क्यू हमारे पास नंबर है, प्लस 2 है, और हम इसमें किससे डिवाइड करें, 5 से। देखो 5 3 जा 15, यहाँ फोकस करना, अगर 5 3 जा क्या हो गया, 15 डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 2 आ रहा है, ये बिल्कुल सही बात है आपका। ठीक है, ये सही है, असर्शन हमारा क्या सही है। लेकिन √3 इच एन इरेशनल नंबर, ये कुछ और करना, ये भी सही है। ठीक है, क्या, अगर n when divided by 15 gives remainder is 2, then the remainder is same when the n divided by 15। देखो अगर यहाँ √3 इरेशनल में, ये भी सही है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ये सही है, तो बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही था, ये भी सही था, तो बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 इज द एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सब, और इसका स्क्वायर रूट करो भैया तो क्या निकल कर आ जाएगा। आप कहेंगे सर यह तो रेशनल है, और यहाँ से बोलेंगे, यहाँ क्या बोल रहा है कि ऑल कैसे हैं, इरेशनल, ये तो फॉल्स हो गया, और असर्शन क्या है, 2, तो सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, every positive even integer is a multiples of 2। even integer is multiples of 2। कोई भी इवन नंबर की बात करो, इवन नंबर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, बताओ सब में 2 2 आ रहा है, और इवन नंबर की यही तो प्रॉपर्टी है, ये तो सही है, राइट है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इंश्योर द यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। ठीक है, यही तो है एफटीए, यही तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो असर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों ट्रू हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह कह सकते हो कि यहाँ से देखो मल्टीपल्स या फैक्टर की बात कर रहा है, ये सही है, ये इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 78। ठीक है, 78 है, 78 इज टर्मिनेटिंग, द डेसिमल expansion of 78 is terminating, a rational number has terminating decimal expansion of its denominator has the 2 and, देखो 2 and भी लगाया है, और 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, रीजन ट्रू है। मैंने कहा था अगर सिर्फ 2 आता है, ठीक है, हैज टर्मिनेटिंग तभी हो सकते हैं जब 2 हो डिनोमिनेटर में, या सिर्फ 5 हो, या 2 एंड 5 दोनों हो, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन असेंशन में हमें लग रहा है 78 है क्या, अगर 78 सिर्फ है तो 78 कैसा है आपका, टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। ठीक है, 78 क्या है, एक नंबर है। ठीक है, डेसिमल में आता है तो भी टर्मिनेटिंग में जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, 78 है क्वेश्चन, 78 है या 7 पावर 8 है। ठीक है, तो एक्सपेंशन इज 78। ठीक है, 78 ये क्या टर्मिनेटिंग में ही जाएगा, क्योंकि आप राइट कर सकते हो डेसिमल में 78.0 राइट कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सही है, ये भी सही है आपका, और रीजन तो सही है, ऐसे कंडीशन में ये ऑप्शन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट,
फिर से 5 इज इरेशनल नंबर, रॉन्ग हो जाएगा। 5 कैसा है आपका रेशनल नंबर है। फिर द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन दे देता है कि, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, 2। कोई भी स्क्वायर रूट करें, लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना होगा वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन हमारा रॉन्ग हो गया और रीजन ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1, ध्यान देना, किसी भी दो नंबर का एचसीएफ 1 है, तो दे आर सेड बी द को प्राइम। क्या हो जाएगा, को प्राइम। असर्शन हमारा क्या होगा, ट्रू। रीजन में द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यह एकदम सही बात है और दोनों डिपेंडेंट भी है, इसका मतलब ए इज द राइट ऑप्शन होगा। ए इज द राइट ऑप्शन होगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।